हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोमनाथ नोटिया स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश से। और अभी हम आ रहे जैसे कथा में, और अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ अपने रसोई घर में। ये हमारे तिवारी जी लगे हैं यहाँ पे स्वादिष्टता भोजन बनाने में, और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है इधर। अभी तो अभी कलश यात्रा हो रही है, यात्रा की तैयारी। ये हमारे आचार्य जी लोग, ये हमारे आचार्य जी हैं बरोत केमरी भाई जी, और हमारे बड़े आचार्य जी। चलो जी, चलो जी, आगे बढ़ते चलो, चलिए चलिए। आ जाओ। हाँ, ये कलश यात्रा की तैयारी। ये हमारे मुख्य यजमान जी हैं। फाइनली हमारा यज्ञ मंडप, और ये यहाँ पे भद्र बन चुका है। टांग है, सुंदर सा बन रखा है। भगवान गणेश जी, अंबिका जी की फोटो है। हमारा देखिए इंदिरा नगर से देखिए चारों तरफ ऋषिकेश का नज़ारा, चारों तरफ धुंध छाई हुई है, हल्की फुल्की। देखो ऐसा लग रहा है कि कहीं आग लगा रखी होगी किसी ने, तब जाके धुंध छाई हुई का असर यहाँ पड़ रहा है। फाइनली दोस्तों हमारे कलश यात्रा वाले भी आ चुके हैं, क्योंकि मैं घर में रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा बंदरों का आतंक ज़्यादा है। मैंने कहा हम यहीं रहेंगे, हमने क्या करना वहाँ। और कलश वाले आ चुके हैं आगे पे, वो देखो ये आ गए हमारे कलश यात्रा वाले। श्रीमन नारायण। ज़्यादा नहीं है, होंगे 25-30। किस टाइम बताता हूँ मैं, कहाँ गए हो? तो आगे से आया दोस्त में। मारुताः पुष्णि मातराः शोभाञ्जावानौ विजाते खुदगमायाः अग्निजुह्वा मानवाः सौराचक्षातो विश्वेनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थैरैरङ्गैः तुष्टो वाग्गतस्तानो भिव्याते माहि देवाहितं जदायुः। और मैया की नींद खुली। अच्छा तो आप कह रहे थे कि उद्धव ने जो है भगवान से सांख्य शास्त्र के विषय में, योग के विषय में पूछा, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा? अरे आज कथा समाप्त हो गई तो 5 दिन का प्रश्न जो है आज 7वीं दिन पूछ रही है। कथा तो समाप्त हो गई, तो क्या कह रहे हैं? मैया ने कहा मुझे तो नींद आ गई थी। तो ये कथा कौन सुन रहा था? ओम ओम कौन कर रहा था? ये तो तत्व देखा तो सामने जो है तोता टकटकी लगा करके। भगवान शंकर ने देखा इसने कथा सुनी है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी की है। व्यास मंच से जो है ऊपर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, व्यास मंच के पीछे से जो है कथा नहीं सुननी चाहिए। ब्रह्म विद्या की चोरी होती है, ब्रह्म विद्या का अपमान है। इसने व्यास मंच से ऊपर से जो है कथा सुनी है, इसलिए इसने जो है ब्रह्म विद्या का अपमान किया है। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और मारने के लिए जो है चल पड़े। ने कहा दरवाजे पे रहो, अभी समय नहीं मिलने का। 4 दिन तक दरवाजे पे रहे। किसी ने बैठने के लिए नहीं बोला, पानी पीने के लिए नहीं बोला। 4 दिन में जनक ने कहा जरा देख के आओ सुखदेव के मुखाग्नि पे जो है क्रोध है कि नहीं है। मंत्री जब गए देखा तो उन्होंने कहा महाराज
ऐसा वीतरागी महासंत पहली बार अपने जीवन में देखा है। जैसे पहले दिन मुस्कुरा रहा था वैसे मुस्कुरा रहा है। जनक जी ने समझ लिया इन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जहां हमारी सुंदरियां रहती हैं, नृत्य करते हैं, उनके पास में इन्हें भेजो और उन्हें कहो कि अपनी तरफ उनको जो है आकृष्ट करें। 16 साल के जवान हैं, यंग हैं, और जहां जो है सुंदरियां नृत्य करते थे वहां सुखदेव जी को जो है छोड़ दिया। वो जो है सुखदेव जी के मन को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच गान हो रहा है, और सुखदेव जी तो उस परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और चिंतन में लगे हुए हैं। मातृवत परदारेशो, दूसरे की दारा को तो माता और बहन के समान समझते हैं। किसी प्रकार का मन में कोई विकार नहीं है। चौथा 4 दिन हो गए, चौथा दिन जो है बुलाया, उनसे पूछा भैया सुखदेव के मन में कोई विकार आया? उन्होंने कहा महाराज ऐसा उच्च कोटि का संत अपने जीवन में हमने पहली बार देखा। आज राजा जनक जो है स्वयं सुखदेव जी के पास में आए। सुखदेव जी ने देखा कि राजा हमारे पास में आ रहा है, उठ करके प्रणाम करने के लिए तैयार हुए तो राजा जनक एकदम साष्टांग जो है चरणों में लेट गए। उन्होंने कहा आप तो साक्षात वेद स्वरूप हैं, आपको मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं? आपके पिताजी का आदेश था इसलिए आपकी परीक्षा ली है, मुझे क्षमा कर दें। चारों तरफ उन्होंने जो है घोषणा कर दी कि भागवत जी का सच्चा अधिकारी जो है सुखदेव है। जिन्होंने काम क्रोध को जीता है वही सच्चे अधिकारी हैं। 6 महीने में वापस आए और आज जो है वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत जी का संपूर्ण ज्ञान कराया। भागवत जी को पढ़ करके पिताजी की परिक्रमा करे और पुनः जो है जंगल में चले गए। सज्जनों, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान का स्मरण जीव के सभी पापों को जो है दूर कर देता है। कुरुक्षेत्र में ले गया। दुर्योधन ने जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा गुरुपुत्र, बड़े बड़े महारथी तुम्हारे पितामह भीष्म आदि जो हैं जिस कार्य को नहीं कर पाए, कर्ण आदि वीर जिस कार्य को नहीं कर पाए, आज तुमने हमारा वो कार्य कर दिया है। प्रसन्न हो गया। उसने कहा भीमसेन का सिर मेरे पास में लाओ, क्योंकि भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से जो है इनकी जंघाओं को तोड़ रखा है। दुर्योधन उठ नहीं पाता है, इसलिए भीमसेन का सिर जो है मेरे पास में ला। और जैसे जो है अश्वत्थामा ने सिर दिए और उसने पकड़ा, जैसे हम पके हुए टमाटर को पिचकाते हैं ना, पिच 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 पिच। जब उसने ऐसा देखा जो है उसने कहा अरे मूर्ख,